नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं रियल इस्टेट वर्सेस पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस रियल इस्टेट। आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको क्यों किस में इन्वेस्टमेंट करना है या दोनों में साथ में करना है, इस चीज़ को आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद में 100% अपने दिमाग में क्लियर पाएंगे कि हाँ भाई ने समझा दिया, सब कुछ मेरे को समझ में आ गया। तो दोस्तों, रियल इस्टेट आखिर पहले है क्या? रियल इस्टेट मतलब ज़मीन जायदाद, सिंपल सी आप समझ के चलो। और जायदाद मतलब कि घर द्वार, प्लॉट, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते चलना ज़्यादा सही है, या फिर ये जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के या बैंक्स के या पॉलिसीज़ होती हैं जो गारंटीड बताती हैं कि भैया इतने पे इतना रिटर्न आपको मिलेगा, उनमें इन्वेस्टमेंट करना सही है। तो उसमें से जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। रियल इस्टेट जनरली 10 से 13% तक का रिटर्न आपको सालाना दे देता है। मतलब आपकी जो वैल्यू है ज़मीन की वो 12 से 13% के साथ में ग्रो करती है जनरली। और इसके केस में, पीपीएफ के केस में 7 से 9% का एनुअल रिटर्न आपको जो है आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। ओके, तो अब ये रिटर्न्स का टर्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रिटर्न्स के बाद में मैच्योरिटी की। दोस्तों, रियल इस्टेट आप कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी परचेस कर सकते हो। ऐसा कोई कैप, यू आर 100% ओनर ऑफ दैट रियल थिंग, और आप उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और वो आपकी ही ओनरशिप में रहेगा। सेकेंड हैंड पीपीएफ की बात करें तो पब्लिक प्रूडेंट फंड के खाते पे आपको 15 साल तक का एक लॉक इन पीरियड होता है। आप 15 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो 6 साल बाद आप 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो रियल इस्टेट भी सेफ़ है, और रियल इस्टेट की सेफ्टी को आप ऐसे भांप सकते हो कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर होम या ज़मीन या कुछ भी लेने गए, सबसे पहले अपने लॉयर की हेल्प लो, उसके बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं चेक करो, उसके बाद उसका खाता ये देखो कि जिसके नाम पे टाइटल है या जिसके नाम है क्या उसका कब्जा उसी सेम जगह पे है। ऐसा तो नहीं गाटा संख्या चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं खतौनी चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं उस पर्टिकुलर चेंज। बहुत सारे जो फ्रॉड्स होते हैं उन पर रिसर्च करके आप उसको पहले जानो, और उसके लिए आप लॉयर की हेल्प लो। उसके बाद आप बैंक की भी हेल्प ले सकते हो। भाई, बैंक की हेल्प आप कैसे ले सकते हो? आप एक लॉजिकल बात समझो। बैंक की हेल्प लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप बैंक से जाओ कि मेरे को एक पर्टिकुलर प्लॉट चाहिए, इस पर्टिकुलर ओनर का मेरा को प्लॉट चाहिए, इसको मुझे लोन करवाना है। बैंक आपको लोन तभी इशू करेगा जब उसके पेपर सही होंगे, क्योंकि बैंक भी अपनी तरफ से उस पर जो है एक इंक्वायरी, अपने लॉयर, अपने एग्जीक्यूटिव, अपने जो भी उनकी जो लॉ की जो लॉ वाली मैनेजमेंट वाली जो भी टीम होगी उससे दिखवाएंगे। तो वो अगर उसको डिक्लेयर करेगी सही, तभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, अगर वहाँ से आप लोन लेके लेना चाहो, लोन लेके लो, या फिर आप डायरेक्ट उससे ले सकते हो। आपके ऊपर ऐसा कोई भी वो इम्पोज मैंने करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक बार बैंक से क्रॉस चेक करवा लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बैंक भी सही कह रही थी, लोन देने के लिए रेडी थी, तो बैंक से भी सही है, और हमारा जो है डायरेक्ट भी जो हमने लिया ये भी सही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहते हो तो आप बैंक से उस पर छोटे से अमाउंट का अगर लोन ले लोगे तो बैंक भी इन फ्यूचर आपकी गवाही हो जाएगी उसकी ओनरशिप की। ओके दोस्तों, तो ये एक लॉजिकल बात छोटी सी थी, और एक मैं डिटेल वीडियो इसके बारे में आपको बता दूंगा, जिससे आपको समझ में ज़रूर आएगा कि किसी भी ज़मीन को लेने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम लोग सेफ्टी की बात कर लिए, रिटर्न्स की बात कर लिए, उसके लॉक इन पीरियड या वेटिंग की बात कर लिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि पीपीएफ की सेफ्टी का लेवल क्या है। पीपीएफ की सेफ्टी का लेवल बात करें तो पीपीएफ भारत का सबसे सिक्योर अकाउंट है। इसमें आपका पैसा कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सिक्योरिटी इस लेवल की है कि आपने मान लीजिए कोई लोन डिफॉल्ट किया, आपने कोई क्राइम किया जिसके तहत आपकी सारी प्रॉपर्टीज़, आपकी सारी रियल इस्टेट, आपके सारे बैंक अकाउंट्स, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट को सीज करा जा रहा है या कुड़क करा जा रहा है, उस केस में भी आपको यह देखने को मिलेगा कि रियल इस्टेट कुड़क हो गई, बैंक कुड़क हो गया, लेकिन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के खाते को कोर्ट भी ऑर्डर से अटैच नहीं कर सकता जब तक आप किसी देश विरोधी आतंकवादी गतिविधि में ना शामिल हो तब तक। तो दोस्तों, ये लॉजिक आप समझ गए। तो सेफ्टी के लेवल में तो रियल इस्टेट भी पीछे है पब्लिक प्रोविडेंट फंड से। अब हम बात करते हैं हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो आप चुपचाप पीपीएफ के साथ जा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा टाइम है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप रियल इस्टेट के साथ जा सकते हो। और अगर आप ज़्यादा सही हो या मेरी बात मानो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट तो मस्ट है, और ये जो रियल इस्टेट है ये भी आपको रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या हम
अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है तो हम कहाँ जाएं दोस्तों, तब आप रियल एस्टेट के साथ जा सकते हो, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में केवल आप 500 से 1.5 लाख रुपया वार्षिक इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको 15 साल तक करना होगा, जिस पे आपको 7 से 9% का रिटर्न मिल जाएगा। एट लास्ट अब हम लोग सबसे मेजर पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है टैक्सेशन, कि टैक्स कितना देना होगा। भाई जो भी कमाओगे उस पर टैक्स देना होगा हमारे देश में, तो टैक्स आपको तो देना है। अब टैक्स कैसे आपको देना है, रियल एस्टेट में जो भी आप कमा रहे हो, अगर आपने जो खरीदी चीज़ उसको 24 महीने से पहले बेच दी और उस पर आपने कुछ पैसा कमाया, तो उस पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद में अगर आप उसको 24 महीने के बाद बेचे तो आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन आपके फायदे पे आपको टैक्स देना होगा। टैक्स आप बचा भी सकते हो, इनकेस आपने घर बेच के घर बनवाया। इस केस में होता क्या है कि आप अपने सीए वगैरह से बात करके इस चीज़ के बारे में जान सकते हो कि टैक्सेशन को हम कैसे बचाएं, या आप कमेंट कर दो तो हम एक बेहतरीन वीडियो टैक्सेशन के बारे में ले आएंगे कि रियल एस्टेट में टैक्स को हम कैसे बचाएं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टैक्सेशन की पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, तो पीपीएफ में एग्जम्प्ट वाला मामला है भैया, कोई टैक्सेशन नहीं लगता। तो टैक्स के मामले में तो पीपीएफ को पॉइंट्स मिलते हैं। दोनों में से अगर आपको बेहतर चूज करना है तो भैया अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें भी करो उसमें भी करो। पीपीएफ आपके पीछे का एक सेफ्टी, आपका एक बैकग्राउंड बनके तैयार हो जाएगा और रियल एस्टेट आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे देगी। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर करिएगा हर उस दोस्त के साथ जो क्यूरियस है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको इन्वेस्टमेंट की जो है शेर के मुंह में खून लग चुका है, तो उसे शेयर कर दो दोस्तों। बाय बाय।